मेरी तो आंख नम हो गई इनको देख करके। ऐसा घटना कभी होता नहीं है, मैं बता दूं, कभी ऐसा घटना नहीं देखेंगे आप कि काम से निकाल दिया गया इनको। काम से निकाले मतलब समझ रहे हैं कैसे रोजी रोटी चलेगी इनकी। 3 बच्चे। साहब बुलाए, साहब को घंटी मारे तो साहब निकले, बोले क्या हुआ? हम कहे देखिए बच्चे लोग टहल रहे थे, यहाँ देखिए गार्ड सिक्योरिटी गार्ड ने ये सब मारपीट कर रहे हैं हम लोग को। बोले चलो सालों लोग घुस कर घर में मारेंगे। नाम जानिए, किसके यहाँ मैं रह रहा हूँ, जानिए क्वार्टर नंबर जानिए, वो ठीक है ना। करें सरनेम बताओ, सरनेम से क्या मतलब है? मतलब फिर मैं बताया कि मुरारी गौतम, दीपक गौतम, चंद्रवंशी, ये सब बताया। हमको लगता है कि साजिश की गई है कि जो SC वाले कास्ट के हैं, जो लड़के हैं, उनसे वो देखा नहीं गया। मेरे को अधिकारियों के नाम लिए इन्होंने, उनकी क्या भूमिका है और कौन इसमें क्या क्या भूमिका निभाया, उसकी स्पष्ट रूप से जांच होनी चाहिए। मामला थोड़ा पुराना है, लेकिन इतना भी पुराना नहीं है, और आज भी ये लोग उसी समस्या से ग्रसित है। इसमें टहल रहे थे लोग, सब लोग टहल रहे थे। हम लोग बोले कि वो लोग तो सब टहल रहे हैं, वो लोग को नहीं है, हम ही लोग का है। तो बोला कि तुम अपना देखो ना, दूसरे के क्यों देख रही हो? हमारे से बदतमीजी करने लगे एकदम। हाँ, तुम अपना बच्चे अपने घर में रखा करो। हम कहे एक तो भी यही कहा है। हाँ, हरिश्चंद्र नाम है, हरिश्चंद्र नाम है, लिखी। तो वीडियो लेके कल हम भी राहुल जाएंगे। क्या क्वार्टर नंबर तेरा? NH4D16। हाँ, तुम्हारा भाई का नाम क्या है? बंद कर भाई। नहीं, मोबाइल चलेगा। आप दूर रहिए, आप दूर रहिए। मोबाइल बंद करेगा? मोबाइल बंद कर दो। मोबाइल बंद करेगा नहीं करेगा? ये बताइए, मोबाइल बंद करेगा? मोबाइल बंद करेगा? किसी का नहीं है, मोबाइल बंद करिए। ये है ना, बंद कर दो। जब हम बंद कर रहे हैं तो तुम भी बंद कर दो। हाँ, बंद कर दो। हाँ, बंद करो मोबाइल। जॉब करते हैं ना आप, करते हैं ना सब आप लड़ाई करिएगा, घर से बाहर निकलवा सर्वेंट रूम से, तो फिर क्या होगा? क्या कर लेंगे? झगड़ा करेंगे आप सब लोगों से। तो हाथ कौन छोड़ा? हाथ कौन छोड़ा? करा के वो करते हैं। अभी तो पीटेगा, अभी तो पीटेगा। पीट लेना, पहले पिटवाते हैं तुमको, पिटवाते हैं हम। अपने घर में रहो, रोने क्यों घूमोगे? अपने घर में रहो। फिरेंगे। आप ऐसा करिए, सुनिए, आप झगड़ा मत करिए, सबका नाम और पता लीजिए। कल उनके जो रहते हैं इनके, उनको बताइए। ऐसे झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। आप लोग अपना एड्रेस बता के इनका मोबाइल दीजिए, घर जान दीजिए। हाँ, मोबाइल दीजिए। और जिसका ज्यादा वो है, आप ऐसा देख के फोटो करके FIR करिए। समझ नहीं आ रहा तो अभी देखता हूँ, अभी अच्छे से होगा। अभी रुक जाओ, इनको समझ नहीं आता। अभी हम लोग डोडर में हैं। थोड़ा हम जो रिपोर्ट करने जा रहे हैं, एक परिवार का रिपोर्ट करने जा रहे हैं। अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं लोग और NTPC में कार्यरत थे। यह इनकी दुर्दशा ऐसी हो गई है कि अभी खाने तक और जीवन संभालने तक का भी नौबत बहुत बुरी दशा में है। यह परिवार है डोडर का। नमस्ते आंटी, बताइए क्या मामला है? हम लोग वहाँ पे रहते थे सब लोग, और बच्चे लोग घर टहल रहे थे खा पी के नहीं। और वो बच्चे लोग को फोन, वो हमारा बच्चे तो वहाँ पे नहीं थे, दूसरा लोग बैठे थे। फोन वहाँ का साहब लोग आए घूमते फिरते, फोन वहाँ से कंप्लेन दे दिए। फोन बच्चे लोग को डांटने पीटने लगे, गाली गलौज करने लगे हैं। तो हम लोग पीछे खड़े थे। फोन ये लोग से बहसबाजी होने लगा, ज्यादा हल्ला गुल्ला होने लगा। गाड़ी वहाँ एम्बुलेंस, वो गाड़ी क्या कहते हैं, रहता है चार्ज वाला गाड़ी, उसमें से डंडा उंडा निकलने लगे। फोन हम लोग उधर से आए, भाई कि क्या हो गया बच्चन के साथ? बच्चा तभी टहल रहे हैं। फोन वहाँ से हम लोग आ रहे थे तो इधर से हम लोग को डंडा लेकर कूदा एकदम कि तुम लोग आओ, अच्छा तुम लोग भी की मारते हैं, तुम लोग बच्चे को होता है तो तुम लोग आके यहाँ पे जुट जाते हो सब। तो अगर बच्चे लोग को मारा जाएगा तो हम माँ बाप नहीं कूदेगा तो कौन कूदेगा? अब आँख में देख रहा है तब। देखिए, मामला कुछ इस प्रकार से, मैं थोड़ा बता देता हूँ। ये लोग सर्वेंट क्वार्टर में रहते हैं, तो ये टहलने के लिए 2-4 भाई निकले थे बस, और टहलने के नाम पर गार्डों की गुंडागर्दी देखिए। हालांकि बस ये रिकॉर्ड नहीं कर पाए कि इनको मारा गया, लेकिन इतनी बड़ी बदतमीजी की गई इनके साथ। चलिए हम जानते हैं इनसे, इनके सुपुत्र हैं, उनसे थोड़ा जानते हैं कि क्या वाकई में मामला है। थोड़े अच्छे से जानते हैं क्या मामला है, बताइए। वहाँ पे हम लोग टहलने के लिए निकले थे, काम करके आए थे। कितने बजे बात थी ये 10 बजे के समथिंग अच्छा, की। फिर क्या हुआ? तो हम लोग टहलने के लिए निकले जैसे ही, तो मेरा भाई काम करके आ रहा था, तो इसको पेमेंट इसका मिला हुआ था।
तो सब दोस्त मतलब इसके 2-3 ठो दोस्त थे, वो सब कह रहे हैं कि हम लोग को कुछ खिला। तो इसी के पीछे पीछे हम लोग भी गए दुकान पे, ये मानसरोवर आपका ये है, तो उधर से मतलब आ रहे थे हम लोग। टहल करके जैसे ही आना हुआ तो ये पार्क के पास एक पुल है NH4 में, वहाँ पे हम लोग पहुंचे ही थे। सिक्योरिटी गार्ड आया अपना गाड़ी लेकर के, विनोद कुमार द्विवेदी उसमें बैठे हुए थे, तो निकल करके डायरेक्ट हम ही लोग के पास गाड़ी लेकर के आ गए, हम लोग के आगे में खड़ा कर दिए। फिर आ करके खड़ा किया तो हम लोग बोलने लगे, मतलब पहले वही बोले, कह रहे कि तुम लोग यहाँ कर क्या रहे हो। हम लोग बोले कि हम लोग तो टहल रहे थे अभी तुरंत आ करके। तो कह रहे क्यों टहल रहे थे, तो हम लोग बोले कि टहल ही रहे थे, जा रहे हैं घर, टाइम हो रहा है धीरे धीरे। तो कह रहे हैं कि नहीं तुम लोग को नहीं पता है यहाँ टहलना मना है, इसे बोले। हम लोग कहे कि नहीं 11 बजे की टाइमिंग है, हम लोग को सिक्योरिटी गार्ड भी बोले थे, मतलब एक पहले भी आके सिक्योरिटी गार्ड हम लोग को बोल के कितने लोग टहल रहे थे? मैं तो अकेले टहलने निकला था, ये लोग आ रहे थे उधर से अपना खा पी करके। तो सिक्योरिटी गार्ड ने मेरे को एक पहले भी मिले थे, वो सब जानते थे मेरे को, तो कह रहे थे 11 बजे की टाइमिंग है, तुम लोग अपना निकल जाना वहाँ से। तो ये आकर के बोलने लगे, फिर कह रहे हैं नीच हो तुम लोग। तो मैं उसी का वीडियो बनाने लगा, तो कैमरा जैसे ही निकाला वैसे ही मेरा हाँ जाति के लिए लेकर के, तो मैं जैसे ही कैमरा निकाला मेरा फोन खींचे, मेरे को एक झापड़ मार दिए। फिर मैं पूछा कि आप मार कैसे दिए, तो कह रहे हैं कि निकाल डंडा, इसको बताऊं कि मैं कैसे मार दिया। तो वो डंडा, ये विजय जो है ड्राइवर, वो डंडा निकाले, और डंडा निकालते ही पहले तो हम लोग के साइड आने लगे। तो हम लोग तो मम्मी पापा पीछे थे हम लोग के अपने रूम के पास, तो वहाँ से देखे कि हल्ला गुल्ला हो रहा है, बच्चे वहाँ पे हैं। तो ये क्या किए कि ये लोग भी दौड़ते हुए आने लगे। तो जो विनोद कुमार द्विवेदी हैं वो जब पीछे देखें, पापा कह रहे हैं कि क्या हो गया सर, क्या हो गया। तो वो कह रहा है कि तुम लोग आओ, तुम ही लोग को मारते हैं सालो, तुम ही लोग की वजह से हो रहा है ये। ठीक, फिर पापा को ऐसे बोले, तो फिर हम लोग क्या किए कि पापा पे जब डंडा उठाए वो ऐसे करके, तो सब लोग इमेज दिखा दिया थोड़ा सा, जैसे थोड़ा आप इधर हट जाइए वहाँ से, नहीं तो आपको देखेंगे तो फिर बिगड़ जाएंगे। तो फिर क्या हुआ ना, आप लोग इधर आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए। पापा पे इस तरीके से ताने थे, हम लोग क्या किए कि पीछे से दौड़ करके जा करके उनका डंडा पकड़ लिए। वहां पे का डंडा जब पकड़ लिए तो डंडा पकड़ने वाला ही वीडियो ये जो बीके पांडे हैं वो आ करके बना लिए। बीके पांडे AGM HR जो कि रिटायर्ड हो गए हैं अभी, रिटायर्ड नहीं मैं बताओ, ट्रांसफर हो चुके हैं, उनके बारे में बात हो रही है। हाँ, तो वो आकर के वीडियो बनाते हैं जो कि हम लोग डंडा पकड़े, तो वही डंडा पकड़ने वाला वीडियो बना करके वो दिखाते हैं यहाँ ADM में जा करके सब अधिकारियों को कि बदतमीजी कर रहे थे। पुलिस में ये करो, इन लोग को रिपोर्ट करो, ये लोग को कंप्लेन करने के लिए बोल रहे थे। ठीक, तो वहाँ पर से जब हम लोग को बीके पांडे जो है वो कह रहे हैं कि तुम लोग जाओ, फिर हम लोग तो जो वहां से जाने लगे, तो विनोद कुमार द्विवेदी क्या कह रहा है कि आते हैं साले तुम लोग को घर में घुस के मारेंगे, मतलब धमकी दी। हाँ, एकदम आ रहे हैं सालों, चलो घर में घुस घुस के मारेंगे तुम लोग को। तो हम लोग दौड़ के गए, हम तो साहब को हम बताए वहाँ कि देखिए हम लोग बच्चे टहल रहे हैं खाना खा के, जिसके क्वार्टर में रहते हैं। हाँ, वहाँ गए हम दौड़ के, उन साहब को बुलाए, वो ड्यूटी से आए थे साहब, बुलाए साहब को घंटी मारे, तो साहब निकले, बोले क्या हुआ, हम कहे देखिए बच्चे लोग टहल रहे थे, देखिए गार्ड सिक्योरिटी गार्ड ने ये सब मारपीट कर रहे हैं हम लोग को, बोले चलो सालों लोग घुस कर घर में मारेंगे। उन साहब निकले, उन आए, उन अचार वाले भी पहुंच गए वहाँ पे, बोले क्यों ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्या हुआ, ऐसे सब ये रहे थे उनके पास। साहब जब आए मिलने अचार वाले थे, हम लोग तो घर में हो गए थे, तब कहा साहब बोले अब वो बताएंगे। उनको जो है कि बोले कि हम जब 6 साल हो गया तो हमको कोई कंप्लेन नहीं हुआ। तो जिसके यहाँ 6 साल से रह रहे थे उनको कोई दिक्कत नहीं। उनको कोई दिक्कत, वो बोले कि मेरे पास ये लोग 6 साल से है, मेरे पास मुझे कोई तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंप्लेन नहीं है, तो तुम लोग को दिक्कत क्यों हो रहा है। तो बोला कि नहीं सर, इन लोग का बहुत कंप्लेन था, कंप्लेन था हमारे पास दिया को बार। तो बोला कि सर यही तो नहीं कर पाए। तब बोला तब इन लोग के तुम मारपीट क्यों रहे हो। तब हमको क्या कह रहा है कि चलो तुम बाहर भरवा न जाओगे, पहरो तुमको हम परेशान करके रखेंगे, तुमको बर्बाद करके छोड़ेंगे, तुमको रहने नहीं देंगे ढंग से। इतना बोला, इसके बाद गाड़ी लेकर के वो निकल गया। और सुबह होते ही सबको जो है कि इसे हम लोग खड़े थे, और जो है हम ड्यूटी गए थे, तो ड्यूटी से हमको वापस भेज दिया कि तुम आज ड्यूटी मत करो। फिर माली में ड्यूटी करते। हाँ, माली में, वही GM बंगला, CGM बंगला। तो क्या हुआ कि वहाँ से हमको हटा दिया, वहाँ से चले आए। फिर बच्चे लोग खड़े थे और बच्चों का सबका गेट पास छीन लिया गया, और जो है कि
कितने बच्चे काम करते थे आप? तीन ठो हमारे करते थे। एक दुकान में करता था, ये दुकान कौन सी हाँ। दुकान में करते थे आप? साड़े सेंटर में करियर करते थे। जसवाल। तो क्या तर्क दिया निकालने के लिए, क्या बोला? तो वो निकालने के लिए बोला कि ये जो है कि इसके भाई लोग झगड़ा किए हैं, ये लोग इसको जो है कि यहाँ से बाहर बाहर कर चुके दुकान से। आप क्या करते थे? मैं कुबेर में था, हाँ, तो वहां से निकाल दिया आपको? वहां से निकाल दिया। देखिए कार शैली देखिए थोड़ा इनकी, मतलब गार्डों की गुंडागर्दी अलग, एचआर की कार शैली अलग। मतलब एक छोटी सी विवाद को लेकर के जहां ये लोग बस टहलने के नाम पे निकले थे, और उस टहलने के नाम पर निकलने के बाद बस छोटी मोटी कहा सुनी हुई उनके ही द्वारा। और बताइए, मैं वीडियो साझा करूंगा आपको, देख करके आप दंग रह जाएंगे। ये अनुसूचित जाति के हैं, क्या जाति भेदभाव का कार्य किया गया? बड़ा दुख की बात है। मुझे तो मुझे बड़ी अजीब लग रहा है। तो 3 बार पूछा भी गया था कि तो ये लोग टाइटल के लोग का क्या है, टाइटल लोगों से पूछो, टाइटल पूछो। 1-2 बार बच्चे बताए भी थे। तो इसके बाद केस किया, आप क्या किए इसके बाद? हाँ, इसके बाद लड़का केस किया रावसगंज में। 1-2 महीना जो है कि जान ड्यूटी दे सकते हैं, हम लोग को निकाल दिए हैं तो क्या हुआ, बाकी ड्यूटी दे देंगे, के जान दे देंगे, बाकी ड्यूटी नहीं दे रहे थे। तब हम लोग को यहाँ भाड़ा पर आ गए तो किराया उरा देने के लिए दिक्कत हो रहा है। सब बच्चे परिवार बैठा दे रहे हैं तो हम लोग को दाना पानी कैसे चलेगा, कैसे खाए, कैसे भाड़ा दे, क्या करे कि कैसे करे। पति को बैठा दिए, बच्चे को सबको बैठा दिया गया। हम भर एक जाते हैं जूठा माजने वहाँ कॉलोनी में एक घर करते हैं, वही 16 नंबर में जहाँ रहते थे। तो उस साहब को तो ऐसा कुछ नहीं था ना, बाकी वो उनको दिक्कत नहीं हुआ था। बोले कि अगर उनको दिक्कत था तो हमको बोलना चाहिए, हम रखे थे तो हमको बोलना चाहिए। कंप्लेन हमारे पास एक बार नहीं आया ये लोग का। देखिए कितनी शर्म की बात है, मेरी तो आंख नम हो गई इनको देख करके। हाँ, हम जूठा मार के अपना घर चला, ऐसा घटना कभी होता नहीं है, मैं बता दूं, कभी ऐसा घटना नहीं देखेंगे आप कि काम से निकाल दिया गया इनको। काम से निकाले मतलब समझ रहे हैं कैसे रोजी रोटी चलेगी इनकी? 3 बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, ये खुद कार्य कर रहे थे और काम से निकाल दिया गया। बताइए, वहाँ 25 सालों से रह रहे थे, वहाँ पे रहते थे, वहाँ पे रहेंगे तो कहाँ जाएंगे घूमने फिरने, बताइए आप लोग। केस का क्या हुआ? केस रावसगंज लगे दोबारा? हाँ, रावसगंज में केस हुआ था। उसको जो है कि केस को ये करा दिए, बंद करा दिए, खारिज हो गया केस। तो केस जब खारिज हो गया तो हमको भी ड्यूटी से फिर निकाल दिया। एक बार दिया था ड्यूटी, लगभग 2-3 महीना किए थे। इसके बाद फिर केस करने के बाद, हाँ, केस करने के बाद देखा कि नहीं केस कर दिया तो ड्यूटी दिया था। इसके बाद जब 23 तारीख को केस खत्म हुआ, 23 नवंबर को, अगस्त को, और फिर 29 अगस्त को हमको बैठा दिए। आज तक बैठे हैं। पहले बोला कि नहीं, रंगा रेड्डी साहब बोले हैं बैठने के लिए 1 दिन के लिए, 1 दिन के बाद 2 दिन, 2 दिन के बाद फिर सोमवार को गए। तो सोमवार को गए तो बोला कि नहीं 15 दिन, 15 दिन के बाद फिर हमको बैठाया गया है। तो इसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हम जो है कि लिखा पढ़ी किए, लिखा पढ़ी करके लेबर कोर्ट में दिए। लेबर कोर्ट से जो है कि पहला नोटिस सबको पता नहीं था, वहाँ नहीं जा पाए, तो फिर दोबारा नोटिस आई तो हम गए वहाँ। तो वहाँ गए तो कमिश्नर साहब बोले कि पूछने लगे। उस समय गए थे रंगा रेड्डी साहब, उनसे पूछे कि इनको क्यों बैठाए होते। वो बोल रहे हैं कि नहीं, ठेकेदार बैठाया है। हम बोले कि नहीं सर, यही बैठाए हैं, इन्हीं का बार बार नाम आया है। तो बोले नहीं, हम नहीं बैठाए हैं, ठेकेदार बैठाया है। इसके बाद वो बोले कि ठीक है, अगले बार सबको लेकर आओ। फिर अगले बार ठेकेदार को और जो है कि इनको, इनका क्या नाम है, बीके पांडे को और विनोद द्विवेदी को। पूरा गाड़ी का सहित क्या आए हुआ? थे एकदम पुलिस। एक ये आया था, एक 2 गाड़ी आए थे ना, एक गाड़ी आई थी। मतलब जो 24 घंटे के बाद केस रजिस्टर होता है ना, हाँ, तो उससे पहले एक दिन हम लोग को बैठाया। उस दिन एक दिन कुछ नहीं हुआ। उसके जस्ट शनिवार को अगले दिन, दिन हाँ, अगले दिन सुबह में हमें वो एक सब काम दिन। से बैठा दिया गया। हाँ। उसके बाद थोड़ी देर बाद पुलिस की गाड़ी आ गई। मैं खाने जा रहा था, पुलिस की दिन भर लड़का हमारा दाना पानी बिना रह गए थे, वहाँ थाने में बैठाया गया था। बोला रूम खाली करो तब तुम लोग को ये करेंगे, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। बीके पांडे वहाँ कंप्लेंट किए थाने में, तो थाने में उन्हीं लोग की बात ही सुनी जा रही थी। तो आए बहुत पुलिस गाली वाले, दी हम लोग को। थाने वाले ने केस रजिस्टर्ड किया था उस समय? क्या क्या उनके कार्य भूमिका हम रही? लोग नहीं कर पाए ना उनका वहाँ, कुछ वो नहीं, तो मतलब पहले वो कर दिया था ना। जब हम ये लोग उनको तो बोल पहले रहे कर थे दिए वहाँ थे पे, ना। तो वो हमारी बात ही नहीं सुन रहे कोई हैं। नहीं सुन रहा था, और वहाँ खाली पे माई बहन का गाली दिया जा रहा है। थाने वाले? हाँ, थाने वाले। और वहाँ पे जो ये था कि जैसे कि रूम से निकालने वाली बात, तो वहाँ पे जो थाने वाले थे वो सब बोल रहे हैं कि रूम से तो नहीं निकालना है, इन लोग को परमिशन ऊपर से मिल चुका है। एनटीपीसी का परमिशन था कि नहीं निकालना है इन लोग को रूम से। लेकिन ये जब थाने वाला फोन लगाया यहाँ, बीके पांडे या विनोद कुमार द्विवेदी किसी को लगाया होगा, तो वो बात कर रहा था कि सर इन लोग को तो, हाँ, वहाँ से फोन आया है कि हम लोग रूम रातों रात खाली किए, एकदम पूरा सामान उमान हमारा सब टस मस हो गया एकदम। उस समय पानी बरस रहा था,
खाली करवाया हाँ, उसने? हम लोग को 11-12 बजे रात 11 खाली बजे रूम रात। करवाया, बोला कि नहीं खाली करना ही है तो करना है, नहीं तो तुम लोग को बेटे लोग को फंसाया जाएगा, फंसा के भूमिका रही इसमें? थाने वाले खाली हम लोग को गाली दिए और बोले कि तुम लोग जब तक रूम नहीं खाली करोगे तब तक तुम लोग को नहीं छोड़ा जाएगा। केस नहीं बनाया? नहीं, केस नहीं बनाए, कुछ केस नहीं ना बनाए। केस कौन बना था और थानेदार उस समय? और सर तो नाम तो पता नहीं है, लेकिन किस पंडित समय की बात है मतलब? वही 12 सितंबर की। 12 नहीं। सितंबर हाँ, नहीं, 2024। कुछ दिन की बात ना हुआ था। हाँ, 12 सितंबर 2024 की बात है ये। खैर पुराना मामला है, लेकिन मामला इसलिए गंभीर है क्योंकि अब तक इनको कार्य से वंचित किया गया। उस समय ये एक मदद मांगने गए थाने में और थाने वाले इनको ही सुनाने लगे। सोचिए 7-8 घंटा कहाँ जाएंगे ये लोग? एसपी साहब सुन लीजिए आप भी, अगर देख रहे हैं हमारा ये वीडियो तो। थाने में 7-8 घंटा बैठाया गया था हम लोग दिन को। भर करा ना, हाँ, मान लीजिए 11 बजे या 10 बजे से बैठाए हम लोग को 6 बजे छोड़ा गया। 2 जन के छोड़ा वो गया भी था खाली खाली, 2 जन के हाँ, खाली करने के के लिए रूम, खाली 2 करो, लोग खाली करो और बाकी के सब यहीं रहेंगे। उन हम लोग 2 जन के छोड़ा था, इनको या उनको छोड़ा गया था, ये बेटे लोग को मेरे वहीं बिठाया गया था। हाँ, जब से रूम खाली नहीं करेंगे तब से नहीं छोड़ा जाएगा वहाँ से। हाँ, कितना हम लोग पर ये हुआ, अत्याचार कर रहे हैं खाली रोड में टहलने के लिए। अभी केस का अब क्या है? जहाँ पे है अभी- वहीं पे नहीं रहेंगे तो अभी हम हाई कोर्ट में केस किए हैं दोबारा। यहाँ से तो खारिज करा दिए थे मिल करके। सीओ भी मिल गए। मतलब कि एक हैं हमारे जो गवाही के लिए जाने वाले थे, तो उनका क्या हुआ कि वो उसके मतलब ये प्रदीप हैं डीजीएम, हाँ। तो वो क्या किए कि ले करके इन लोगों को गए थे अपनी तरफ से गवाही दिलाने के लिए। तो वहाँ जो गवाह करता है हमारे वो नहीं गए, तो उनका फेक साइन करके यहाँ सीओ ऑफिस में दे दिया गया था। वहाँ से क्या पेपर आगे भेजवा दिए रॉबर्ट्सगंज। तो वहाँ पर जा करके पता किया तो कहते हैं कि नहीं केस तुम्हारा खारिज हो गया है। कंपनी वाले ने क्यों निकाला आपको? क्या तर्क दिया वो लोग? वो सब बोले कि यही साहब का ही मतलब ये है निर्देश है। हाँ, वो कह रहे एचआर हैं बड़े कि साहब। एचआर से आदेश है। किसका आदेश है? बीके पांडे। ब्रजेश कुमार पांडे का। आदेश है? हाँ, वो उन्हीं का आदेश है, इसीलिए तुम लोग को बैठाया जा रहा तीनों भाई को निकाला गया। है। तीन। तीनों भाई और हमको, तीनों बच्चों को और हमको। अभी कैसे जीवन यापन हो रहा है? अभी कुछ नहीं, ऐसे ही पड़ा हुआ है, वही थोड़ा बहुत अपन जो रखे थे वही खा रहे हैं, इसके बाद खत्म है मेरा। कहीं हमको बच्चे लोग कागज पत्तर जमा करते हैं तो क्रैश मार देता है, उसमें गेट पास नहीं बन रहा है अभी बस। मतलब कहीं और भी पेपर मैं दे रहा हूँ अपना कि ड्यूटी मिल जाए मेरे को, तो वहाँ क्या करते हैं कि एचआर में जब पेपर जाता है तो ये हटवा देते हैं, नाम कटवा दे रहे हैं। और केस का भी? केस का तो कुछ नहीं, नोटिस अभी पड़ा था तो उसी के चक्कर में पड़े हुए हैं। पापा जो लेबर कोर्ट किए थे, केस किए थे कमिश्नर ऑफिस में, तो उसके लिए कल कमिश्नर साहब आने वाले हैं यहाँ एचआर में। तो वहाँ वहाँ जब 9 बजे आएंगे से बुलाया गया है कि 9 बजे आ जाओ, तुम्हारा केस सुनने आ रहे हैं ये लेबर कमिश्नर साहब यहीं शिवालिक में। तो 9 बजे हमको कल वहाँ जाना है। और ये लोग कह रहा है, इन लोग का कहानगी है, हाँ। इन लोग का कहानगी है कि जब तक तुम अपना ये तुम्हारा बच्चा केस नहीं लेगा तब तक तुमको ड्यूटी नहीं मिलेगी, वापस नहीं करेगा, तब सुलह नहीं होगा तब तक। बस इसी विवाद को लेकर हुआ था हम कि मतलब टहलने हाँ, के लिए। हाँ सिर्फ टहलने के लिए। हम लोग का कहानगी था कि वहाँ पे पूरा जितना लोग हैं वो तो टहल ही रहे हैं, तो खाली हम ही लोग का क्यों हैं? सब लोग को, सब लोग पूरा जैसे पूरा वहाँ का पार्क रेंग रहा था गर्मी का रोड दिन में। था। हाँ, गर्मी का रोड था, पूरा रोड में टहल रहे थे लोग, सब लोग टहल रहे थे। हम लोग बोले कि वो लोग तो सब टहल रहे हैं, वो लोग को रूल नहीं है, हम ही लोग का है। तो बोला कि तुम अपना देखो ना, दूसरे के क्यों देख रही हो? हमारे से बदतमीजी करने लगे एकदम। हाँ, तुम अपना बच्चे अपने घर में रखा करो। हम कही एक तो भी यही कहा है। हाँ, तो थोड़ा इनका दिखा दीजिए किस प्रकार से ये लोग जीवन यापन कर रहे हैं। थोड़ा ये घर देख लीजिए कैसी अवस्था में है घर। थोड़ा देखिए, ये लोग सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे और जैसे तैसे अपनी गुजारा करते थे। और मैं बता दूं, देखिए एनटीपीसी कार्यशैली देखिए कितनी क्या मैं बोलूं, कितनी घटिया किस्म की है। कुछ एचआर वाले हैं जो कि इतनी मतलब नफरत करते हैं अनुसूचित जनजातियों को लेकर के। डोडहर वाला मैंने जो रिपोर्ट किया था, न्यूज रिपोर्ट किया था, किस तरीके से लोगों को परिसर में नहीं आने देते। और यह परिवार देखिए जैसे तैसे ये लोग जीवन यापन करते थे सिर्फ, और जीवन यापन करके अपना गुजारा करते थे। और आज के दिन में 2 साल पुराना मामला है, बस इसी बात को लेकर के कि ये लोग टहल रहे थे। दोपहर का मतलब रात का समय था, 10 बज रहे थे और ये लोग वॉक के लिए निकले थे। अब
क्या घूमना अपराध है? अगर कॉलोनी परिसर में जा रहे थे, टहल रहे थे, तो क्या इन्होंने किसी को गाली गलौज किया? क्या इन्होंने किसी के साथ छेड़खानी किया, बदतमीजी किया? आखिर किस बात की सजा दी गई? तीनों भाइयों को बताइए किस प्रकार से कंपनी से वंचित कर दिया। इनके पिताजी माली में काम करते थे बताइए, और उनको हटा दिया गया सिर्फ एक गलती की वजह से। और जो भी कंपनियों से निकाला है उनका तर्क वही दिए हैं सिर्फ कि आपके बच्चे जो हैं HR से बहस हुई है, उसके कारण निकाला जा रहा है। साड़ी दुकान पे एक लड़का काम करता था। और दूसरा चीज मैं ये बता देना चाहता हूँ कि देखिए ये लोग मुकदमा किए तो इन लोग में थोड़ा प्रेशर बना, डर हुआ, तो इस मुकदमे के कारण ये लोग क्या किए कि इनके पिताजी को कार्य पे रख लिए दोबारा। फिर जब ये मुकदमा वापस ही नहीं ले रहे थे, तब क्या किया, इनके पिताजी को भी ढकेल दिए, हटा दिए। सोचिए इन परिवार के साथ क्या अभी बीत रही है, कैसे जीवन यापन चल रहा है। अभी तो मैं आज रिपोर्ट कर रहा हूँ, निजी रिपोर्ट। इससे पहले 2 साल, लगभग 1.5-2 साल से ऐसे ही बैठे हैं लोग। ये NTPC HR के लोग की मानसिकता है क्या? ऐसे यही कहानी नहीं है। हम अगर अभी पता करें सही से तो ऐसे कई कहानियां मिल जाएंगी जिनको अकारण कार से निकाल दिया जाता है, अकारण, बिना किसी कारण के। ये ब्रिटिश राज चला रहे हैं, ब्रिटिश राज, एक तरफा राज चला रहे हैं कि मतलब जो मैं, जितने लोग हैं यहाँ पे, उसका मैं दमन कर सकता हूँ। NTPC दिल्ली से इनको आदेश आया है क्या कि दमन कर लो? हम लोग इन परिवार को माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी ले जाएंगे, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। आखिरकार ये दमनकारी नीति कौन अपना रहा है? HR के कौन वो लोग हैं? टहलना गुनाह है? गाली दिया इन्होंने, क्या किया आखिरकार? गलती क्या थी? आज कार से निकाल दिया गया, बताइए। आज इनके साथ हुआ है, कल आपके साथ भी होगा। जितने भी यहाँ पे लोग हैं, मैं आवाज सिर्फ इसीलिए उठा रहा हूँ क्योंकि इनकी नीति जो है वो सिर्फ स्थानीय लोगों को कुचलने की है, सिर्फ कुचलने की है। और ये अच्छे से कर रहे हैं कुचलने का काम। बताइए इन परिवार का क्या होगा? ये कहाँ जाएंगे? पलायन करें ये लोग? स्थानीय लोग हैं, क्या बाहर जाके काम करें अपने बाल बच्चों को लेकर के? बगल में इतनी बड़ी 3000 मेगावाट की कंपनी है, ये बाहर जाएं? आप ही बताइए। जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, ये जो न्यूज़ देख रहे हैं, आप इस वीडियो को इतना शेयर करें। मैं पहली बार बोल रहा हूँ शेयर करने के लिए। इतना शेयर करें कि ये लोग जितने गर्म पड़े ना, तुरंत ठंडा जाए लोग। वैसे तो मैं लगा पड़ा हूँ इनको ठंडा करने में, आप भी इनको ठंडा करिए। धन्यवाद। यह थी हमारी खास रिपोर्टिंग। आगे भी हम अपडेट देते रहेंगे इन परिवार को लेकर के, लगातार कवरेज करेंगे जब तक इनको न्याय नहीं मिलता। तो जब हम लोग पार्क में बैठे हुए थे तो विनोद कुमार द्विवेदी आते हैं, 4-5 लड़के बैठे हुए थे, तो बोलते हैं कि तुम लोग का यहाँ पे नहीं बैठना है। हम बोले क्यों सर, क्यों नहीं बैठ सकते यहाँ पे? घास में क्यों नहीं बैठ सकते हैं, पार्क है तो? बोलते हैं कि मना किया गया। हम लोग कौन मना किया है? BK पांडे जो AGM है, जो आए थे, वो मना किए हैं कि तुम लोग यहाँ पे अलाउ नहीं है घास में बैठने के लिए। बोले पार्क में ना बैठे तो कहाँ जाए हम लोग? कहता है जवान लड़ाओगे? बोला नहीं। कहता है कि कहाँ रहते हो, क्वार्टर नंबर बताओ, नाम बताओ। तो एक और लड़का था वो, तो बोलते हैं कि रोहन कुमार। फिर बोलता है मैं बोला मुरारी कुमार। बोल रहा है कि कुमार मत बताओ, सरनेम बताओ। हमने सर सरनेम से क्या मतलब है आपको? आप नाम जानिए, क्वार्टर नंबर जानिए, कहाँ रहता हूँ, क्या साहब जो साहब हैं उनके किनके यहाँ रहता हूँ वो जानिए आप। कहता कि नहीं सरनेम बताओ। बस ऐसे ही। तो मैं सरनेम से क्या मतलब है किसी को, ये बताइए अब मेरे को। अब नाम जानिए, किसके यहाँ मैं रह रहा हूँ वो जानिए, क्वार्टर नंबर जानिए, वो ठीक है ना। कह रहे हैं सरनेम बताओ। सरनेम से क्या मतलब है? मतलब फिर मैं बताया कि मुरारी गौतम, दीपक गौतम, चंद्रवंशी, ये सब बताया। हमको लगता है कि साजिश की गई है कि जो SC वाले कास्ट के हैं, जो लड़के हैं, उनसे वो देखा नहीं गया। मेरे को ये लगता है। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम किसी को टारगेट कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य उन पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का है जो वंचित रह गए, जिनके साथ अत्याचार हो रहा है। हम कोई ये इनको नहीं बुलाया है कि आप आकर के NTPC के खिलाफ बयान दें। इनके साथ आप बीती है, वो अपना आप बीती बता रहे हैं। जिन जिन अधिकारियों के नाम लिए इन्होंने, उनकी क्या भूमिका है और कौन इसमें क्या क्या भूमिका निभाया, उसकी स्पष्ट रूप से जांच होनी चाहिए। मामला थोड़ा पुराना है, लेकिन इतना भी पुराना नहीं है, और आज भी ये लोग उसी समस्या से ग्रसित है।
इस मामले की निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी है उसके खिलाफ ऐसा कार्रवाई करना चाहिए कि याद रखे कि ऐसा करने से पहले क्या हो सकता है। ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है, जो इन परिवारों को आज या तो जातिवाद के नाम से या तो जो भी पुरानी रंजिश रही होगी, अब ये तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन अगर इनके साथ ऐसा हुआ है, कोई भी गलती रही होगी इनकी, लेकिन कार से निकालना ये कहाँ का न्याय है? क्या इनको रोजी रोटी मतलब काम करने का भी अधिकार नहीं है? इंसान को रोटी कपड़ा मकान चाहिए और ये परिवार वही मांग रहा है, आज न्याय मांग रहा है। क्या इनका हक नहीं है? ठीक है, धन्यवाद।